मैं हूँ नितिन कातरिया। नीलकंठ किड्स नर्सरी एंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल देखेंगे समास के भाग 1 और 2 और आज हम देखेंगे समास भाग 3, जिसमें कई प्रकार समास के जो बाकी थे वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मध्यम पद लोपी समास से। कल हमने कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास का अभ्यास किया था। आज हम देखेंगे मध्यम पद लोपी समास। तो आइए देखते हैं मित्रों, इस समास के अंदर क्या है। कोईने कोई विभक्ति संबंध होय अने वच्चेथी एक के વધુ પદો લુપ્ત થતા હોય, एक के વધુ પદો લુપ્ત થતા હોય તેવા समासने मध्यम पद लोपी समास कहे छे। मित्रों, ये समास बहुत सिंपल है। ये नाम पर से ही पता चल जाता है हमको कि इस समास में क्या आना चाहिए कि मध्यम पद जो है उसका लोप होता है, यानी लुप्त हो जाता है। जो मध्यम पद विग्रह, जो समास का विग्रह करते हो, विग्रह करने के बाद जो मध्यम पद होता है उसका विग्रह करने के बाद उसको लुप्त करना है, तो ये हमारा मध्यम पद लोपी समास बनेगा। देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से कि यहाँ एग्जाम्पल है आराम खुर्शी, तो उसका हम विग्रह करेंगे। तो उसका विग्रह ये होगा कि आराम करवा माटेनी खुर्शी, आराम करवा माटेनी खुर्शी। तो उसका बीच का जो पद है वो होगा आराम करवा माटेनी। ये जो हमारा पद है उसका हमें लुप्त करना है, यानी लोप करना है। ये पद हम निकाल देंगे तो भी हमारा जो समास है वो वैसे का वैसा रहेगा। देखिए, आराम और खुर्शी, यानी बीच का जो पद है वो लुप्त करने के बाद भी हमारा समास का जो अर्थ है, जो शब्द है वो वैसे के वैसा ही रहेगा, तभी हमारा मध्यम पद लोपी समास बनता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आग गाड़ी। तो आग गाड़ी कैसे होगा? आगमा गाड़ी, आगनी गाड़ी, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ विभक्ति संबंध होय અને વચ્ચેથી એક ને એક બધું લુપ્ત થાય છે ત્યારે હંમેશા મધ્યમ પદ લોપી સમાસ બને છે। देखते हैं आग गाड़ी का विग्रह। आग वडे चालती गाड़ी। तो उसका जो बीच का पद है, बीच वाला जो पद है वडे चालती, इसका हमें लोप करना है, तो भी हमारा जो शब्द है वो वैसे का वैसा रहेगा। आग गाड़ी हमारा जो सेंटेंस है और जो शब्द है वो वैसे का वैसा बने रहेगा, तभी हमारा मध्यम पद लोपी समास बनता है। बहुत सिंपल था, उसके नाम पर से भी पता चल जाता है मित्र। मध्यम पद लोपी यानी मध्यम वाला जो पद है, यानी बीच वाला जो पद आता है उसका हमें लोप करना है, यानी लुप्त करना। उसके बाद है उपपद समास। तो बे पद वच्चे विभक्ति संबंध होय अने उत्तर पद क्रिया धातु। जो दोनों पद होते हैं मित्रों उसके भी विभक्ति संबंध होय, एक विभक्ति संबंध आता है और उत्तर पद क्रिया धातु होय, यानी जो उत्तर पद है वो कोई ना कोई क्रिया का डेफिनेशन बताती होती है, उसको हम उपपद समास कहते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ लिखा है हरामखोर। हरामखोर यानी उसका विग्रह करेंगे तो होगा हरामनु खाना। तो पहले तो यहाँ विभक्ति संबंध है, नु आया है तो विभक्ति संबंध आया। दूसरा है कि उत्तर पद क्रिया धातु हुई, यानी कि जो उसका उत्तर पद होता है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, ये हमारा पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है। तो उत्तर पद हमेशा क्रिया धातु है, यानी कोई ना कोई क्रिया दर्शाता है। तो यहाँ भी है खाने की क्रिया दर्शा रहा है। कौन सी क्रिया है? खाने की क्रिया आ रही है। तो ये हमारा उपपद समास बनेगा कि भाई विभक्ति संबंध होना चाहिए और जो उत्तर पद है, पूर्व पद के पीछे का जो उत्तर पद है वो हमेशा कोई ना कोई क्रिया धातु शब्द होना चाहिए, तभी हमारा उपपद समास बनता है। दूसरा है गृहस्थ। गृहस्थ यानी घर में रहनार। तो यहाँ भी विभक्ति संबंध आया और यहाँ भी रहनार, ये हमारा क्या है? क्रिया धातु है। ये उत्तर पद हमारा क्या है? नार, क्रिया धातु है, इसलिए हमारा ये उपपद समास बनेगा। एक एग्जांपल और है नर्मदा। तो नर्मदा यानी नर्म यानी आनंद और दा यानी अपना।
यानी आनंद आपना। तो मित्रों बहुत सिंपल है कि भाई याद रखने की शॉर्ट टिक ये रखने का उसमें कि उपपद समास में हमेशा जो पीछे का जो शब्द आता है यानी उत्तर पद जो होता है वो हमेशा क्रिया धातु होनी चाहिए, वो हमेशा पद में क्रिया होनी चाहिए, तो ये हमारा उपपद समास बनेगा। शॉर्ट टिक कैसे भी याद रख सकते हैं वो आप। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास किसको कहेंगे? तो बे पद पैकी पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होय અને उत्तर पद मोटे भागे संज्ञा होय तो हमेशा द्विगु समास बने छे। तो कैसे उसका भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा है नवरात्रि। नवरात्रि यानी यहाँ बनेगा नवरात्रि ओनो समूह। नवरात्रि ओनो समूह। तो यहाँ जो पूर्व पद है हमारा वो हमेशा संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक होगा, तभी हमेशा द्विगु समास बनता है। जो यहाँ हमारा पहला पद यानी पूर्व पद जो होता है वो हमेशा संख्यावाचक होना चाहिए, तो हमारा द्विगु समास बनता है। और कोई यहाँ ध्यान रखने जैसी बाबत नहीं है, बहुत सिंपल है। जो हमारा पूर्व पद आएगा वो हमेशा संख्यावाचक होगा, तभी हमारा द्विगु समास बनता है। उसके बाद है त्रिकाल। त्रिकाल यानी उसका विग्रह करते हैं वो त्रण काळनो समूह। त्रण काळनो समूह। तो उसमें भी देखिए मित्रों कि जो हमारा पूर्व पद है वो क्या है? संख्यावाचक है। तो जब भी पूर्व पद संख्यावाचक बनेगा तभी हमारा हमेशा द्विगु समास बनेगा। बहुत सिंपल है मित्रों, और कोई उसमें डेफिनेशन नहीं है। जो पूर्व पद है वो हमेशा संख्यावाचक होना चाहिए, तो द्विगु समास बनेगा। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है? जे समास में बन्ने पद वच्चे विशेषण विशेषण और उपमान उपमेय का संबंध जिसमें आता है वो समास को हम बहुव्रीहि समास कहें। जिस समास के अंदर जो समास है उसमें विशेषण विशेष्य का भी संबंध होना चाहिए, और दूसरा उपमेय और उपमान का भी संबंध जिसके अंदर आता है उसको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। ये जो सब समास थे वो थे एक पद प्रधान समास। ये सब एक पद प्रधान थे। द्वंद्व समास जो थे हमारा, द्वंद्व समास जो था हमारा वो था सर्वपद प्रधान समास, और बहुव्रीहि समास जो हमारा है वो है अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान यानी जो समास है उसपे दोनों में से एक भी पद प्रधान नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए आगे या तो पीछे का कोई और शब्द कोई प्रधान होगा तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। और वो जो समास है उसके बीच विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का भी संबंध होता है। एग्जांपल देखते हैं मित्रों। पहला एग्जांपल है गजानन। गजानन यानी गज जेवू आनंद जेनु छे गज जेवू जेनु आनंद छे ते। दूसरा है पीतांबर। तो पीळू वस्त्र जेणे પહેર્યું છે તે। तो मित्रों देखो, एक तो शब्द जो है जो समास है वो समास एक पद के दूसरे पद के साथ विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का भी संबंध दर्शाता है। और दूसरा ये जो समास है पूरा वो पूरा समास वाक्य में भी कहीं जो और शब्द है सेंटेंस के जो और शब्द है उसमें भी विशेषण विशेष्य के रूप से कार्य करता है, तभी है हमारा बहुव्रीहि समास बनेगा। देखो यहाँ एक एग्जांपल क्या है, गज जेवू आनंद जेनु छे ते। यहाँ आनंद तो है पर कैसा है? गज जैसा। तो ये जो शब्द है उसके अर्थ में विशेषता ला रहा है। दूसरा है कि भाई
पीळू वस्त्र जेने पहरिયું छे, उसने वस्त्र तो पहना है पर कैसा पहना है? पीला रंग का। तो यहाँ ये वस्त्र के रूप शब्द के साथ तो ये विशेषण का कार्य कर रहा है, पर जो सेंटेंस है पूरा, वो सेंटेंस के रूप में भी वो विशेषता ला रहा है। कैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण कर्યું छे, तो उसमें भी देखते हैं विशेषता ला रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े तो पहने हैं पर कैसे? पीतांबर, पीला वस्त्र पहना है, तो वो वाक्य के अंदर भी विशेषता ला रहा है और एक शब्द दूसरे शब्द के अर्थ में भी बदलाव आ रहा है, विशेष और रूप में उपमान का कार्य कर रहा है। तो ये थे मित्र हमारे समास विभाग 1, विभाग 2 और विभाग 3 के अंदर हमने समास पूरे किए हैं। अगर पसंद आए हैं मित्रों और कोई भूल है तो पक्का कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।